Now we shall continue the chapter and learn about decimal numbers. First, how well have you learned about decimal numbers? अब छोटे स्टैंडर्ड से 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड से decimal numbers करते हुए आ रहे हो, है ना? Let us briefly recall what we have learned in the earlier classes. अब इससे हम एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि हम पहले क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं, है ना? प्लेस वैल्यू आपको पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, ये प्लेस वैल्यू हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर होता है, जैसे वन नंबर इज गिवन हियर 253.147, ये याद है आपको, मैंने बताया था हमेशा डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं. 147 नहीं पढ़ेंगे इसको. अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा 253.147, दिस इज रॉन्ग. कैसे रीड करते हैं हम डेसिमल नंबर को? 253.147. तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो नंबर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है, और डेसिमल के बाद जो होते हैं वो होते हैं हमारे डेसिमल वाली प्लेस वैल्यू. जैसे अब यहाँ पे 3 इज इन वंस प्लेस, 5 इज इन टेंस प्लेस, 2 इज इन 100 प्लेस. लेकिन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10th. Place value of 4 is 100th and place value of 7 is thousands. तो समझ में आया? See, यहाँ पे आपको place value दिखी जाती है, ones, tens, 100 और 10th, 100th, thousands. So अगर मैं आपको बोलूँ इस नंबर की इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू लिखो, तो आप लिखोगे 3 is in ones place, 5 is in tens place, 2 is in 100 place, and 1 is in 10th place, 4 is in 100th place, 7 is in thousands place. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं वो आपको फीड कर लेने हैं समझ के. जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया है 629, तो ये वंस टेंस प्लेस पे है, तो ये हो गया 629. इफ 3 इज इन 10th प्लेस, इट मीन यहाँ पे क्या है? डेसिमल. तो 629.321, तो यहाँ पे आप ये भर दोगे 629.321. हियर वंस प्लेस पे 3, टेंस पे 4, 100 पे 0, इट मीन्स नंबर इज 43.192. तो आ जाएगा यहाँ पे 40, क्योंकि 100 प्लेस पे 0 है, इट मीन्स कोई डिजिट नहीं है. तो व्हाट इज द नंबर बिफोर डेसिमल? 43, एंड आफ्टर डेसिमल 192, तो 43.192. So here number is given 514.251. Which place is blank? 100 place. So what digit present on 100 place? 5. What comes here? 5. Okay, now see 236.512. Blank space is tens place. Tens place पे कौन सी digit है? 3. तो 3 comes here. इस तरीके से आपको ये place space जो है वो fill कर देनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंपेयरिंग. अब हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स? फॉर कंपेयरिंग टू डेसिमल नंबर्स, स्टार्ट कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होती है उनसे कंपेयर करना शुरू करते हैं. वैसे भी ऑर्डिनरी नंबर्स को भी मैंने आपको बताया था, पहले काउंट करो कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर पे. ठीक है, अगर दोनों में एक में कम एक में ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला है वो बड़ा हो जाता है. लेकिन अगर दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं तो आप क्या करते थे? लेफ्ट साइड से जो लेफ्ट प्लेस पे जो डिजिट होती थी उसे कंपेयर करना शुरू करते थे. सेम हम डेसिमल नंबर्स में भी करते हैं. सी 13.87 एंड 13.78 दो नंबर दिए हैं, अब इन्हें कंपेयर करना है. सो द फर्स्ट टू डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर द सेम इन द डेसिमल नंबर्स, 13.87 एंड 13.78. दोनों में लेफ्ट साइड में 13 है, तो मतलब ये जो डेसिमल के आगे वाला जो डिजिट नंबर है वो दोनों में सेम है. फिर हम लेंगे डेसिमल के बाद वाली प्लेस, दैट इज 1 and 3. सो कंपेयर द फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट साइड. अब राइट साइड से डिजिट को कंपेयर करना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है? 8, और यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है? 7. तो विच वन इज बिगर? 8 इज ग्रेटर देन 7, इट मीन्स 13.87 इज ग्रेटर देन 13.78. वाइल, है ना? समझ में आया किस तरीके से आपको कंपेयर करना है? दो डेसिमल नंबर होंगे तो पहले लेफ्ट साइड को कंपेयर करोगे. अगर यहाँ पे 413 होता, यहाँ पे 213 होता, तो दिस मीन्स दिस वन इज बिगर, है ना? अगर यहाँ पे 413 होता और यहाँ पे 513 होता, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो गया. तो पहले हम जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं उन्हें कंपेयर करते हैं. अगर वो सेम है तो हम फिर राइट साइड के नंबर को कंपेयर करना शुरू करते हैं. 10th प्लेस पे देखेंगे
देखो 8 इज ग्रेटर देन 7, तो इट मींस दिस नंबर, इफ अगर डेसिमल के आगे वाला सेम है तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करते हैं। फिर आता है while converting the lower units of money, length, mass and capacity into higher units we use decimals। metric measurement आपको मैंने छोटी क्लास में पढ़ाया था, है ना, जैसे कि मीटर को मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, है ना, ये सब जो बड़े बड़ी, मैंने आपको क्या सिखाया था, when we convert higher unit to lower unit we do multiplication and when we convert lower unit to higher unit we do division। जब हम lower unit को बड़े higher unit में convert करते हैं तो हम क्या करते थे, division। तो division जैसे कि हम, जैसे मनी में हो गया, मनी, लेंथ, मास, कैपेसिटी, इनकी लोअर यूनिट को जब हम हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वी यूज डेसिमल, तो हमारे आंसर डेसिमल में आते थे ना। फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल 4 पैसा, अब पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 4 पैसा इज इक्वल टू 4 अपॉन 100, है ना, 4 अपॉन 100, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, तो आंसर हो गया 0.04। समझ में आया। अब 20 मीटर्स को कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो यू नो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 20 मीटर इज इक्वल टू 20 अपॉन 1000, तो 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट, तो 2 डिजिट तो दिए हैं तो एक जीरो लगा के तो आंसर हो जाएगा 0.02, पीछे का जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया 0.02 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोअर यूनिट को जब हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो किस में आता है, डेसिमल में। अब जैसे ये है कैपेसिटी, तो 50 मिलीलीटर को कन्वर्ट करो उसमें, जैसे कि 50 मिलीलीटर है ना, 50 मिलीलीटर को कन्वर्ट करो लीटर में, तो आपको पता है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, तो इट मींस 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू 50 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, 50 अपॉन 1000, अब 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट करने के लिए हम क्या लगा देंगे 0.050 लीटर। तो समझ में आया, 1 2 3 डिजिट, 3 जीरो थे ना, तो डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट के आगे, तो आंसर हो गया 0.050। ठीक है, इस तरीके से हम जब हायर यूनिट लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा किस में आता है, डेसिमल में आता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, while adding subtracting decimal numbers arrange them vertically such that the decimal points fall exactly one below the other। अब हम जब डेसिमल नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा याद रखना है एक डिजिट के एक नंबर का जो डेसिमल होता है उसी के नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आना चाहिए। जैसे कि सी फॉर एग्जांपल 13.69 प्लस 246.18 is added as, तो फर्स्ट नंबर इज 13.69, तो आप पहले पहला नंबर लिखो, फिर उसके बाद जो ये दूसरे नंबर का डेसिमल है वो एग्जैक्ट उसी डेसिमल के नीचे आना चाहिए, तो नंबर इज 246.18, तो यहाँ पे देखो 13 है मतलब टेंस और वंस प्लेस है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 246 है तो 100 प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 4 और 6 प्लेस पे वंस, है ना, वंस प्लेस पे 6, तो इस तरीके से 0.18 फिर हम ऐड करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का सम हो उसमें भी हमेशा याद रखना है कि डेसिमल के नीचे ही दूसरे नंबर का डेसिमल आना चाहिए, तब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत इजी है ये चैप्टर, ये सब आप छोटी क्लास में कर चुके हो। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज विच इज ग्रेटर। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। मैं आपको 2-3 करवा देती हूँ, बाकी आपको खुद से करना। जैसे फर्स्ट 0.5 और 0.05, तो देखो डेसिमल के आगे तो दोनों में जीरो है, इसका मतलब ये तो सेम ही हो गया। अब डेसिमल के बाद देखेंगे, हेयर 10th प्लेस पर 5, यहाँ 10th प्लेस पे 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। 0.7 0.5, यहाँ पे डेसिमल के आगे क्या है, जीरो है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे।
10th प्लेस पे यहाँ 7, यहाँ 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। 7 और 0.7 ये होल नंबर है, 7 यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, एंड दिस इज 0.7, यहाँ 7 यहाँ 0, तो 7 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेसिमल पार्ट जब जिसमें नहीं होता है इसका मतलब उसका डेसिमल पार्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है, यहाँ वंस प्लेस पे 0 है, इट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 0, सो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। इस तरीके से आपको बाकी के सम्स करने हैं, कंपेयर करने हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब हमें ये रुपीज पैसे दिए हुए हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, मतलब लोअर यूनिट टू हायर यूनिट। अब रुपीज को जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, है ना। अब 7 पैसे को कन्वर्ट करना है, आपको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, या 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, है ना। तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100, तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, इसका मतलब 100 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 के आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट के आगे, तो एक जीरो लगा के 0.07 रुपीज। नेक्स्ट 7 रुपीज 7 पैसा, अब रुपीज तो है ही है रुपीज में, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसको कन्वर्ट करेंगे, 7 पैसे को, तो 1 है ना, 7 रुपीज प्लस 7/100, क्योंकि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100, 100 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.07, तो 7 प्लस 0.07 रुपीज, समझ में आया। अब नेक्स्ट है 77 रुपीज 77 पैसा, तो रुपीज को तो एज इट इज रखेंगे, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 77 पैसा इज इक्वल टू 77/100, 100 में 2 जीरो, डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो 77 प्लस 0.77 इज 77.77 रुपीज। इस तरीके से आपको ये कर देने हैं। 50 पैसा मतलब 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100, तो 50 पैसा इज इक्वल टू 50/100। यहाँ पे ये जीरो नहीं भी लिखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक जीरो नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन 50/100 मतलब 2 जीरो हो गए, 2 जीरो के आगे डेसिमल आएगा तो 0.50, यहाँ पे जीरो लिखना रह गया बेटा, है ना, यहाँ पे आप इसको जीरो लिख देना, 50 है ना, ऐसे, तो 50/100, 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, तो आंसर इज 0.50। इस तरीके से ये सम आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट जाएंगे अभी, है ना, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में भी करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, इट मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। पता चला, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। पहले हम 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर को 5/100 इज इक्वल टू 2 जीरो है, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, 0.05 मीटर, एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, अरे यहाँ पे भी एक जीरो कम है, यहाँ पे भी एक जीरो आएगा, 5 जीरो ना, क्योंकि 100,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ था ना, है, तो 1 2 3 4 5, डेसिमल कम्स बिफोर 5 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है, ऊपर से 1 2 4 जीरो और आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.0005 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर एंड 0.00005 किलोमीटर। इस तरीके से आपको ये जो है कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो लगा देना है और एक जीरो यहाँ 50 वाले पे लगा देना है, यहाँ पे रह गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 1 लाख, आपको तो अभी बताया था 1 लाख सेंटीमीटर, तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 से डिवाइड किया तो 3.5, है ना, अब मीटर में चेंज किया तो 1000,
है ना, और मिलीमीटर में किया तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1 2 3 4 5 6 0, तो आंसर आ जाएगा 0.00035 किलोमीटर। पता चला क्या था क्वेश्चन, किस में कन्वर्ट करना था उसको, मीटर में कन्वर्ट करना था, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, दो चीज में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, मिलीमीटर को पहले हमने 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन 10, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा हमने किया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर, तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.030 के 3 डिजिट है, 1000 3 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, तो 0.035 मीटर। अब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख किलोमीटर, तो इसलिए मतलब कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 0, तो डेसिमल कम बिफोर 6 डिजिट, तो आंसर इज 0.00035 किलोमीटर। इस तरीके से आपको, अब ये क्वेश्चन 4 भी इजी है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको मालूम है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ग्राम, तो 200 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर इज 0.2। ऐसे ही ये सब तीनों आप कन्वर्ट कर लोगे, बहुत इजी है, कोशिश करो अपने आप करने की ना। राइट द फॉलोइंग, जैसे एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। अब देखो 20.03, तो 20 मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 किस पर है, टेंस प्लेस पे, 0 क्या है, वंस प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100, है ना। ये वंस प्लेस पे इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1, ये टेंस प्लेस पे इसलिए मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10th प्लेस पे इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10, ये 100th प्लेस पे है तो 1 अपॉन 100। इस तरीके से इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। 6 क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर। अब ये सारे नंबर्स में हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो यहाँ 1 प्लेस पे, या 10th प्लेस पे, या 10th प्लेस पे, या 100th प्लेस पे, या 1000 प्लेस पे। देखो 1 प्लेस, 10th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000 प्लेस, तो ये आप समझ के लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 km from B. B is 12.7 km from C. Ayub went from place A to place D and from there to place C. D is 9.3 km from A and C is 11.8 km from D. Who traveled more and by how much? C. ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये एक जगह है, दिनेश जो है वो प्लेस ए से बी गया, ए टू बी गया, और फिर वहां से सी गया, है ना। तो ए जो है वो बी से कितना दूर है, 7.5 किलोमीटर, और बी से सी कितना दूर है, 12.7 किलोमीटर। और आयुब जो है वो ए से डी गया, फिर डी से सी गया, तो ए से डी कितना है, 9.3 किलोमीटर, एंड है ना, और सी कितना है, 11.8 किलोमीटर। तो ये बोल रहे किसने ज्यादा ट्रेवल किया, तो हम क्या करेंगे, पहले दिनेश का काउंट करेंगे। फर्स्ट दिनेश गया ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक गया है, वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो 7.5 प्लस 12.7। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब हमें प्लस करना हो तो कैसे करते हैं, 7.5 एंड 12.7, तो 12, यहाँ पे 7 खाली वंस प्लेस पर है, यहाँ पे 12 है, मतलब टेंस और वंस दोनों है, प्लस, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है आपको, एडिशन करते टाइम या सब्ट्रैक्शन करते टाइम। तो 7 + 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 10 का 0, 1 कैरी, एंड 1 + 1 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर इज 20.2 किलोमीटर। तो ये किसकी ट्रेवलिंग आ गई, दिनेश की। अब निकालेंगे आयुब की। आयुब कहां से गया, ए टू सी इज इक्वल टू ए टू डी प्लस डी सी, तो ए टू डी कितना है, 9.3, एंड डी सी कितना है, 11.8। अब इन दोनों को प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस किया मतलब 9.3
9.3 and 11.8. So 11.8 अब प्लस करेंगे तो 8 + 3 11, 11 का 1 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, 21.1 किलोमीटर। अब देखो ये हुआ 20.2 किलोमीटर, ये हुआ 21.1 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन इज हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, कौन ज्यादा ट्रेवल किया और कितना, है ना। सो कंपेयर करने के लिए देखो इधर भी डेसिमल का आगे 2 डिजिट है, 2 डिजिट, तो हमने पहले टेंस प्लेस पे देखा 2 2 इक्वल है, फिर वंस प्लेस पे देखा यहाँ 0 है या 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, इट मींस 21.1 इज ग्रेटर देन 20.2। दिस इज 20, हाँ 6 नहीं है, दिस इज 20, तो ये बड़ा हो गया। अब कितना ये पूछा है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले इरेज करना पड़ेगा हमको सब। ये मालूम चला ना कि ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको मालूम चले कैसे हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के प्लस और माइनस करते हैं। अगर हमने आगे पीछे लिखा तो वो रॉन्ग हो जाता है हमारा सम। ठीक है, अब हम करेंगे। अच्छा, उन्होंने इसमें ये नहीं बताया कि कितना, उन्होंने ये भी पूछा है बाय हाउ मच, कितना उन्होंने ज्यादा किया, तो क्या करेंगे 21.1 माइनस 20.2, ओके, माइनस करेंगे। तो यहाँ से बोरो किया 1, यहाँ से हमने एक बोरो कर लिया, यहाँ 1 11 हो गया, 11 - 2 9, और यहाँ क्या रह गया था 0, इट मीन्स 0.00। तो इसका मतलब कितना उसने ज्यादा ट्रेवल किया, आयुब ने दिनेश से 0.9 किलोमीटर। ये नीचे लास्ट में आंसर आएगा कि आयुब ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। ओके, ये लास्ट में आपको निकाल, यहाँ पे नहीं निकाला, यहाँ पे निकाला क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना हु ट्रेवल्ड मोर, तो यहाँ लिख दिया हमने आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, कितना, तो आयुब के डिस्टेंस से दिनेश को डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट द आंसर कि हाउ मच, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ज्यादा ट्रेवल किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Shyama bought 5 kg 300 grams apple and 3 kg 250 grams mangoes, and Sarla bought 4 kg 800 grams orange and 4 kg 150 grams bananas. Who bought more fruits? Shyama इतने fruits, इतने apple, इतने mango लाई, सरला इतने orange, इतने banana लाई, तो कौन ज्यादा लाया? तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, है ना। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा 5 kg 300 grams apple plus 3 kg 250 grams mango, है ना, इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया। इन्होंने क्या किया, इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया ना, 5 kg 300 ग्राम्स, तो 300 ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30, तो आंसर हो गया 5.30 किलोग्राम। देखो किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम में था, उनको कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो 250 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3.25 किलोग्राम। तो प्लस किया तो आंसर आ गया 8.550 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स। अभी आप बड़ी क्लास में हो गए इसलिए आपको ये सब करके नहीं दिखा रहे हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 300 ग्राम इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.300, देन 5 प्लस 0.300 इज इक्वल टू 5.300। ये सारा प्रोसेस अभी आपको नहीं करना बताएंगे, आपको खुद से मेंटली समझ लेना है। ठीक है, ये किसका फ्रूट निकाला हमने, श्यामा का। ऐसे अभी हम किसका निकालेंगे, सरला का। सरला क्या लाई, 4 kg 800 grams orange and 4 kg 150 gram banana. Convert this into kilogram, so this is 4.800 kilogram and this is 4.150 kilogram banana. दोनों को ऐड किया तो हो गया 8.950 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स। नाउ कंपेयर, ये कितना नहीं 8.550, दिस इज 8.950, तो डेसिमल के आगे का डिजिट दोनों में सेम है। नाउ 10th प्लेस पे देखेंगे, here is 5, here is 9, 9 is greater than 5, it means 8.950 kilogram is greater than 8.550 kilogram. तो सरला bought more fruits than Shama, यही पूछा था। Next, how much less is 28 kilometers
देन 42.6 किलोमीटर। कितना सिंपल है, ये पूछ रहे 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 से, तो 40.26 से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 42.6 minus 28.0, आंसर इज 14.6, इट मींस 14.6 किलोमीटर कम है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना कि 48 किलोमीटर कितना कम है 42.6 से, तो 42.6 28 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा इतना कम है। 48 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर बाय 14.6 किलोमीटर, इतना कम है वो 42.6 से। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये तो हमने पढ़ा कंपेयर करना है ना, अब था डेसिमल नंबर्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो अगर हमें दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को पहले छोड़ देते हैं और जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 एंड 0.25, फर्स्ट मल्टीप्लाई द टू नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करो। तो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 25, 25 5 125। अब देखो डेसिमल क्या, यहाँ पे कितने थे, 2 डिजिट थे और यहाँ कितना था, 1 डिजिट था, तो 2 + 1 3। इसका मतलब जो आंसर आया है उसमें 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के आगे डेसिमल था, यहाँ पे 2 डिजिट के आगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3। तो जो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आता है उस पे 3 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। नाउ पुट द डेसिमल पॉइंट्स काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। जो हमारा ये मल्टीप्लिकेंड था और ये मल्टीप्लायर था, उसमें काउंट करो कि कितने डिजिट के डेसिमल पर कितने डिजिट है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 है 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ 1 2, दिस इज 1, तो 1 + 2 3। सो काउंटिंग 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट इन 125, राइट साइड से काउंट करना शुरू करोगे तो 1 2 3 है ना, 1 प्लेस 2 प्लेस 3, इसमें इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 1, तो आंसर इज 0.125। समझ में आया। कोई भी दो डेसिमल नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप डेसिमल को इग्नोर करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा करते हैं वैसा करो, देन काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर बोथ। यहाँ पे 1 डिजिट थी, यहाँ पे 2 डिजिट थी, तो 1 + 2 3, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो है डेसिमल 3 डिजिट के आगे आएगा। जैसे यहाँ पे है 22.2 मल्टीप्लाई बाय 3.1, तो पहले आप इग्नोर कर दो डेसिमल को, दोनों को मल्टीप्लाई करो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेने का, तो आया 682। नाउ यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 1 + 1 2, मतलब प्रोडक्ट में 2 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, तो डेसिमल आ गया 1 2 यहाँ, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस आर 2, तो आंसर इज 6.82। समझ में आ गया। अब ये तो और भी सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, ये तो हम छोटी क्लास से आपको बार 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 करते आ रहे हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। फॉर मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 and 1000 we shift the decimal point to the right by as many place as the number of 0. For example 3.21 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 है तो मतलब एक डेसिमल राइट में जाएगा, तो आंसर हो गया 32.1। 100 है तो डेसिमल कम राइट साइड में 2 साइड में होगा, तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 ही है तो एक 0 लगा देंगे, 450 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 में 3 0, मतलब डेसिमल कम्स 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 डिजिट तो है, 2 डिजिट का 0 लगा दो, तो 1200.0 मतलब 1200.0। ये याद रखना आपको, यू मे एड एनी नंबर ऑफ 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल नंबर विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। आप किसी भी नंबर के डेसिमल मतलब 0 लगा सकते हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे 3.6 इज इक्वल टू 3.60 इज इक्वल टू 3.600, आप डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट में कितने भी 0 लगाओ उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो समझ में आया। 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है डेसिमल, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 0, तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखेंगे 2.6। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, अब ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है,
तो 6 2 जा 12 है ना, और 12 और डेसिमल कहाँ है, खाली एक डिजिट के बाद ही है, तो आंसर में आ जाएगा वी हैव 1 डिजिट राइट टू द डेसिमल पॉइंट इन 0.2, सो आंसर में प्रोडक्ट में एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। बाकी सब आप खुद कर लेना, एकदम सिंपल है, बस आपको क्या देखना है कि वो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.86, तो पहले आप इग्नोर कर दो डेसिमल को, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब देखो आंसर आया, प्रोडक्ट क्या है 172। अब डेसिमल यहाँ तो है नहीं, यहीं पे था, 2 डिजिट के आगे था, तो प्रोडक्ट में 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो, तो आंसर इज 1.72। मतलब अगर एक में है डेसिमल, एक में नहीं है, चाहे दोनों में है, पहले आप डेसिमल इग्नोर कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर काउंट करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा। यहाँ पे 1 डिजिट के आगे डेसिमल था, तो प्रोडक्ट में 1 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, जैसे 80.4 आया था, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, बट यहाँ पे देखो 4 लिखना रह गया है, वो आप देख लेना बेटा कहाँ पे क्या क्या ऐसे, आप तो बड़े हो गए ना, जो भी ऐसी ऐसी मिस्टेक होती है वो आप खुद से सॉल्व कर लेने की, ऐसा नहीं कि क्योंकि हम भी इतना सारा लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक हो सकती है ना, तो वो आपको खुद देख लेने का, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, डेसिमल कहाँ पे था, एक डिजिट के आगे था, इट मींस प्रोडक्ट में एक डिजिट के आगे डेसिमल आएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे, है ना, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने फटाफट लिया है कि आप जल्दी जल्दी से करोगे तो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। एक रेक्ट मैंने आपको ये फॉर्मूला भी सिखाए हैं, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट मींस 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, इग्नोर द डेसिमल, 3 7 are 21, 2 carry, 3 5 are 15 plus 2 17. Now decimal is 1 digit before, the in product decimal comes before 1 digit, so 17.1 answer per unit. Always remember unit of area is हमेशा square, तो आंसर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है याद रखना, ये बार बार नहीं बताया जाएगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड, या आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 मतलब 10, डेसिमल कम्स बिफोर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में 1 डिजिट, तो आंसर इज 13। 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10, आंसर इज 368, है ना। 153.7 मल्टीप्लाई बाई 7, इट मींस 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1537। 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 में 2 0, तो डेसिमल शिफ्ट्स 2 डिजिट राइट साइड, तो 1 डिजिट पे 1 0 लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 3110। सी, या इन्होंने क्या किया है, 103 है ना, 1.3 का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 हो गया, 10 से 10 कर दिया। देखो मैं आपको बताती हूँ कि 1.3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 13/10 ऐसे लिख सकती हूँ ना, तभी तो 10 में मतलब 10, तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, तो इन्होंने क्या किया 1.3 को डेसिमल हटा के 13.10 लिख दिया, 10 से 10 करिए, आंसर ये इजी हो जाता है बहुत, 13 आ गया। यहाँ पे 36.8 मतलब 0.810, तो 36/10, 10 से 10 करिए, ये इस तरीके से उन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, ये सब उसका ही आप देख ले, देखो 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 0.03 मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, मतलब 3/100 होगा ये, तो 100 से ये 20 से 20 कट गए, 3 10 जा 30, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.9 मतलब 9/10, 10 से 10 से 10 कट गया, 9 10 जा 90, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इट मींस दिस इज 8/100, 100 में 10 से 10 कट गया, 8/10, 8/10 इज 0.8। जरूरी नहीं ऐसा, जैसा आपको समझ में आता है, अगर वो समझ में आता है, सी अगर आपको ये समझ में आता है कि 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये ज्यादा सिंपल है ना कि 10 मतलब 10 में एक 0 है, तो मेरा डेसिमल जो है वो एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा 0.8। ये आपको बेसिक समझ में आए कॉन्सेप्ट, इसलिए इस तरीके से कराया है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने सिखा रही हूँ ऐसे भी करोगे तो भी वो राइट है, जैसे 0.9
मल्टीप्लाई बाई 100, 100 मतलब 20, इसका मतलब डेसिमल शिफ्ट 2 डिजिट राइट साइड, तो आंसर इज 90 आएगा ना। एक डिजिट तो यहाँ हो गया तो 9, फिर 2 डिजिट में शिफ्ट करने के लिए x0 लगाना पड़ेगा। ये 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका मतलब 1000 में 30, तो डेसिमल कम शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट राइट साइड, तो 2 डिजिट तो है, एक 0 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। समझ में आया? इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये आपको कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाए इसलिए इसमें इस तरीके से करके दिखाया है कि कैसे 3.8 एक्चुअली में क्या है, 3/10 और मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कट गया तो आंसर 3, इसलिए आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो इसमें, इसलिए इस तरीके से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जाता है, तो 10 लीटर में कितना जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर इज इक्वल टू 55.3, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 55.3, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, मतलब अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 553 किलोमीटर इज द आंसर, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 553। अब दोनों डेसिमल डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब दोनों डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, इग्नोर द डेसिमल, सिंपल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो। देखो 25, इस पर डेसिमल हटा दिया, यहाँ से डेसिमल हटा दिया, क्या 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर इज 75। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 + 1 2, मतलब प्रोडक्ट में 2 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, तो 75 के आगे यहाँ लग जाएगा, तो 0.75 इज द प्रोडक्ट। ऐसे आपको ये सारे सम भी अपने आप कर लेने हैं, ठीक है। अब आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल, ये तो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है राइट में, और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। डिवीजन में उल्टा होता है, फॉर डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है और डिवीजन में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 32.2 डिवाइड बाय 10, तो ये डेसिमल आंसर हो जाएगा 3.72, मतलब 1 डेसिमल लेफ्ट साइड, क्योंकि 10 में 1 0 है इसलिए 1 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर इज 3.72। अब डिवाइड बाय 100 है, तो देखो 42.06 डिवाइडेड बाय 100, 100 में कितने जीरो, 2 0, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4206। 5.6 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में कितने जीरो, 3 0, तो डेसिमल शिफ्ट 3 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है, 2 डिजिट के लिए 2 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.0056, क्योंकि डेसिमल खाली लिखते नहीं, इसलिए उसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है मतलब वो 0 है, वहां पे कुछ है ही नहीं, इसलिए हम 0.0056। You may add any number of 0 to the left of a decimal number without changing its value। मतलब लेफ्ट साइड आप कितने भी 0 लगाओ, वैल्यू चेंज नंबर की नहीं होती। जैसे 2.6 है तो उसको हम 0.2600, 0.2600, 2.6 ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू उसकी कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, अब किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से अगर हमें डिवाइड करना हो, सी 36.6 डिवाइडेड बाय 3, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इन्होंने सिंपल यहाँ पे डेसिमल मुझे हटाना है, तो क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हो गया 366 और 3 10 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 है ये, सॉरी दिस इज 30। हाँ, सो अब क्या किया इन्होंने, ये 122 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 122 मल्टीप्लाई बाय, मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ का 10 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 366 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब 3 से
ये कट किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 122 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 122/10 12.2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12.44 डिवाइडेड बाय 4, तो 12.44 मतलब डेसिमल में हटाऊंगे। देखो इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप देखो 36.6/3 है, इसका मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं क्या है 36.6 अपॉन डिवाइडेड बाय 3, ये है ना। अब मैंने ये डेसिमल हटा दिया, यहाँ क्या आ गया 0, 30 आ गया ना, तो 30 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कटता है 3 10 30, 3 से कट रहा है ना, ये 3 10 30 और 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, तो ये क्या आ गया मेरा 122 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइड 10 मतलब एक जीरो, एक डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो गया 12.2। अभी समझा? इतना लंबा थोड़ा प्रोसेस करने से अच्छा ये देखो कि यहाँ पे डेसिमल है, इसको डेसिमल में हटाऊंगी तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। अब वो दोनों 3 से कट गया है ना, 122/10, तो 122 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करने में मैंने क्या बोला डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर हो गया ये। समझ में आया? इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12.44 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब 12.4 वो डेसिमल में हटाऊं तो नीचे कितने आ गए 20 आ जाएंगे है ना, 100 आ जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो आ गया 311 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3.11। डेसिमल ऑफ अ नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, अब दोनों डेसिमल नंबर से अगर डिवाइड करना हो, फॉर डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर वी कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू whole number by multiplying the dividend and the divisor by 10 or 100 or 1000 and then proceed। कभी भी जब डिवीजन करना हो तो जो डिवाइजर होता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, हमें उसका पहले डेसिमल हटाना पड़ेगा, फिर ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन इज 36.6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हम डेसिमल कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो भी देखो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो गया तो हमारा शिफ्ट हो गया 366/6, फिर 6 से उसको डिवाइड कर दो। मतलब डिवाइजर में जो है कभी भी वो नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल है 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4/10 डिवाइडेड बाय 2 है ना। 0.4 एक्चुअली में क्या है 4/10, अब डिवाइड के ये फिर हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन विद डिवाइड बाय होल नंबर, डिवीजन का सम को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 0.2। ये अभी फ्रैक्शन मैंने सिखाए थे ना, उस तरीके से ही है ना, ये उस तरीके से करने का, समझ में है ना। 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4/10 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड के साइन को चेंज करूंगी मल्टीप्लिकेशन में तो इसका 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 है एक्चुअली वो क्या हो जाएगा 1/2, तो 4/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू, ये देखो 2 से 4 कट गया 2 टाइम है ना, और फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, तो आंसर इज 0.5। इस तरीके से ये सारे सॉल्व कर लेने हैं आपको इसमें से देख देख के, ठीक है। अब 10 से डिवाइड, तो मैं सी तो सिंपल है, 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल जो है 1 राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 1, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 10 क्या बन जाएगा 0.48 है ना। 52.5 डिवाइडेड बाय 10 बन जाएगा 5.25, एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.07 है ना। ये सब 10 से डिवाइड करने पर, 100 पर डिवाइड करने पे क्या होगा 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 2.7, तो क्या बन जाएगा 2 डिजिट है तो एक डिजिट से एक जीरो और लग जाएगा, मतलब 0.027, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। 100 से प्लेस डिवाइड करने पे क्या होता है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। 1000 से डिवाइड करने पर
3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिजिट तो है, 2 जीरो और लग जाएंगे, 0.0079, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 3 प्लेस। बस एक चीज याद रखनी है आपको, मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में शिफ्ट होता है, 10 है तो 1 डिजिट, 100 है तो 2 डिजिट, 1000 है तो 3 डिजिट। लेकिन जब हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड। अगर 10 है तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड, 100 है तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड, एंड 1000 है तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.0263, है ना, 0.0263। 38.53 था, डिवाइडेड बाई 1000 तो डेसिमल शिफ्ट 3 डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.03853। अब यहाँ पे 128.9 था तो डेसिमल 1000 से डिवाइड किया तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब 1 के आगे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.1289। इस तरीके से ये सम करने होते हैं। अब क्वेश्चन 5 ये इंपॉर्टेंट है, डेसिमल को डेसिमल से अगर हमें डिवाइड करना हो तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 3.5, मतलब 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब मैं ये डेसिमल यहाँ हटाऊं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया 70/35, तो 35 2 सा 70 हो गया। अब यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 0.2, 36 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 0.2 मतलब ये डेसिमल में हटाऊं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ये हो गया 360/2, 180 आंसर। अब यहाँ दोनों में डिवीजन है, देखो दोनों में डेसिमल है, सॉरी, 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, तो हमने ऐसे लिखा 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे अगर मैं जीरो लगा दूं नीचे तो दोनों दो डिजिट हो जाएगी, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। और आपको मैंने बताया डेसिमल के राइट साइड या लेफ्ट साइड कितने भी जीरो लगाओ उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो मुझे ये इक्वल करने के लिए, डेसिमल रिमूव करने के लिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो में लगाऊं तो 2 डिजिट जाएंगे और डेसिमल रिमूव हो जाएगा। फिर 325 को 50 से डिवाइड कर दो, इस तरीके से करो या सिंपल डिवाइड करो, जैसे आपको करना है, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे भी देखो 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट है, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ भी 2 डिजिट हो जाएगी, डेसिमल रिमूव हो जाएगा और उसको हम 70 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये सारे सम कर लेने हैं। 6th क्वेश्चन, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल जो है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। 2.4 लीटर का दिया हुआ है और 1 लीटर का पूछा है, तो डिवाइड होगा। 2.4 liter of petrol is required to cover 43.2 kilometer distance. Therefore, 1 liter of petrol will be required to cover 43.2 liter petrol is equal to 43.2 divided by 2.4। अब देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, आंसर इज 18 किलोमीटर। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर आप जैसे डेसिमल रिमूव करते हो तो 378 डिवाइडेड बाई 40 सीधे डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो 2 डिजिट आएगी, डेसिमल रिमूव हो गया, तो 273/130, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करो। ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करना है तो नहीं करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो भी 2.1 आंसर आएगा। डिवीजन तो आपको आता है ना, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, है ना। यहाँ देखो 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15 था, यहाँ 1 डिजिट थी डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट थी, तो डेसिमल को रिमूव किया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गई, यहाँ पे 2 डिजिट हो गई, डेसिमल रिमूव कर दिया, तो हो गया 7650 डिवाइडेड बाई 15, 15 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक जीरो लगा दो, 2 डिजिट हो गई, डेसिमल रिमूव कर दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 432 डिवाइडेड बाई 24 से डिवाइड किया तो आंसर आया 18 किलोमीटर, तो हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। तो ये तीनों एक्सरसाइज मैंने इसमें करवा दी है, कुछ मैंने एक्सप्लेन की है और कुछ आपको खुद से करने हैं। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, मैं आपको एक एक सम करवा देती हूँ तो आप खुद से करने की कोशिश नहीं करते हो। जब तक खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। आप इसमें से देखो, समझो, फिर अपने आप करो,
ठीक है, तो आज ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको ये सारा काम मैंने पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगी, आपको क्या करना है वो सॉल्व कर लेना है और अपनी नोटबुक में सारी एक्सरसाइज लिख के, मुझे 1 वीक का आपके पास टाइम है, नेक्स्ट हमारा टर्न फ्राइडे को आएगा, तब तक आपको सब कंप्लीट कर लेना है। बाय एंड टेक केयर।